हाय एवरीवन। आजकल हर दूसरा बंदा तैयारी कर रहा है बीपीएस 5 to 15 की। आजकल सिंध में खास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा जोर है और लोग इस पर मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस कंटिन्यू हैं। एक अहम बात जो सबसे ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ रखती है वो ये है कि हम इस टेस्ट की तैयारी कैसे करें, किस तरह करें और कहाँ से करें, क्योंकि वी हैव अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको चैनल्स नज़र आएँगे। आप ये देखेंगे कि हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक आपको कोई ना कोई एडवाइस देता नज़र आएगा। जिसकी वजह से ये है कि वो लोग जो इस टेस्ट में फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं और अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है कि वो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और किस तरह इसमें आगे बढ़ें। यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स कहूँगी, होपफुली वो पॉइंट्स आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे अगर आप उन पर प्रॉपर तरीके से अमल करें तो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट का सैंपल पेपर क्या है, उसका सिलेबस कौन-सा कहा गया है। अब हम ऑलरेडी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें वीडियोज़ के ज़रिए या आईबीए की वेबसाइट पे चले जाएँ। इट्स वेरी ईज़ी टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। दूसरा ये है कि उन्हीं वेबसाइट्स पे आपको सैंपल पेपर भी दिखाया गया है और उसी में ये भी डिस्कस किया गया है कि किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की जो बुक्स हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो आपको रेफर करनी है। अब हम यहाँ एक छोटी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के इस टेस्ट के लिए 3 कैटेगरीज हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन। दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कैटेगरी में किस लेवल का आपने सब्जेक्ट बुक्स जो हैं वो फॉलो करनी है। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ एक ही कैटेगरी की बात करेंगे, आप उसी कैटेगरी को लेकर दूसरी चीजों को भी समझने की कोशिश करें। अगर हम मैट्रिक को एज एन एग्जाम्पल ले लें तो आपके पास बुक्स होने चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी के। सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है। ये 3 हैं। अब जनरल नॉलेज में कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे करंट अफेयर्स हैं, जनरल साइंस है, इस तरह की बहुत सारी चीजें, इस्लामियात वगैरह, ये तमाम चीजें उसमें आ जाती हैं। तो आपको इन तमाम चीजों की लिस्ट बनाकर अपने सामने रखें, इन तमाम बुक्स को अवेल करें और सिर्फ एमसीक्यूज याद करने से या कहीं से नोट्स बोरो करने से या किसी इस तरीके से आपका मसला जो है वो फिर भी एक कंफ्यूजन, एक टेंशन रहेगी आपके पास। बेहतरीन तरीका ये है कि उन बुक्स को आप एक शेड्यूल बनाएं और रोज उनको पढ़ना शुरू करें। एक हाइलाइटर ले लें अपने हाथ में, एक पेंसिल ले लें अपने हाथ में और एक पेन ले लें, क्योंकि बुक्स आपकी अपनी हैं। उन पर जो भी आपको ईयर नजर आता है, किसी खास पर्सनैलिटी, हाई प्रोफाइल की नाम नजर आता है, उसकी अचीवमेंट्स नजर आती हैं, किसी खास शहर की स्पेशलिटीज बयान की गई हैं, इस तरह की तमाम चीजें आप यके बाद दीगरे हाईलाइट करते चले जाएं। उनके बराबर में पेंसिल या पेन के जरिए नोट्स लिखते जाएं। अब अपने दिन के हिस्सों में एक हिस्सा ऐसा करें जिसमें आप सिर्फ रीडिंग करें, दूसरा हिस्सा दिन का ऐसा करें जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करें। आप ये देखेंगे कि आप हर रोज अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे और फोकस करें एरियाज को अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। इंग्लिश के 40 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स भी इसी तरीके से है। तो जो चीज जितनी ज्यादा डिस्कस की गई है या जिसका जितना ज्यादा मार्क्स हैं, उस चीज को उतना ज्यादा फोकस करें, उसका टाइम उतना ज्यादा रखें। आप देखेंगे कि विद इन 1 वीक आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज को पढ़ते हैं तो इससे आपकी सिर्फ फैक्ट आपको पता चलते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज की थॉरो रीडिंग करते हैं तो आपकी विकेबलरी बढ़ती है, आपके कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है,
आपकी ज़हानत में इज़ाफ़ा होता है, जिससे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है जो आपने कतई तौर पर ना पढ़ी हों, वो चीज़ें भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं।